हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, उसमें मैं ये चेक करने वाली हूँ कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी क्या फीलिंग्स हैं और आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं, ये हम चेक करने वाले हैं। और नेक्स्ट आपके पार्टनर का क्या एक्शन होगा वो भी मैं चेक करूँगी, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि औरों के लिए नहीं है। अगर आप में लेस कॉन्टैक्ट है, आप में कोई झगड़ा हुआ है, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। नो कांटेक्ट में उनके क्या हाल हैं और आपके क्या हाल हैं, ठीक है। चलिए दोनों की एनर्जी चेक कर लेते हैं पहले। नो कांटेक्ट, यूनिवर्स गाइड कीजिए। नो कांटेक्ट में मेरे व्यूअर की एनर्जी और उनके पार्टनर की एनर्जी बताइए। सबसे पहले मेरे व्यूअर की एनर्जी देखते हैं क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर क्या सोच रहे हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए। मेरे व्यूअर के दिमाग में क्या चल रहा है नो कांटेक्ट सिचुएशन में। अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, मेरे व्यूअर के दिमाग में क्या चल रहा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए। ऑलराइट, देखिए आपकी एनर्जी के लिए मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। थिंकिंग वुमेन, ऑल टाइड अप एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज भी निकाल लेते हैं हम, ठीक है। बस गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है उनके दिल में। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में किस एनर्जी में है। ऑल राइट, ब्रोकन हार्ट, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल एंड रेस्ट एंड रिजुवेशन और डोर टू वैल्यू। यस, देखिए इधर के 3 कार्ड्स आपके हैं और इधर के 3 कार्ड्स आपके पार्टनर के हैं, ठीक है। आप क्या सोच रहे हैं, सबसे पहले आपकी एनर्जी ले लेते हैं। सबसे पहले आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। आप में नो कांटेक्ट हुआ है, आप में जो भी वजह है उसको हम जिक्र नहीं करेंगे अभी, ठीक है। बाद में और भी देखूंगी मैं। लेकिन अभी की स्थिति में मुझे ये लग रहा है कि मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनके मन में ऐसा चल रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचना, ठीक है। ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आप अपने पार्टनर के बारे में ही सोच रहे हैं, आपकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रक महसूस करते हैं अपने आप को, ठीक है। यानी कि स्थिति ऐसी है कि आप करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है आपने, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्ट्रक महसूस कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 47, नंबर 23, नंबर 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपको या तो कोई राय दे रहा है या फिर आपको कोई दोस्त है जिससे आप राय ले रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। चाहते क्या है, यही चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन में एक रीबर्थ हो, रिकन्सिलेशन चाहते हैं आप, ठीक है। कुछ भी करके आपके पार्टनर से दोबारा आपका स्टार्ट हो जाए। आपकी मन की तमन्ना तो यही है, दिल की तमन्ना यही है आपकी कि इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ आप वापस करना चाहते हैं, वापस स्टार्ट करना चाहते हैं। चाहे आप स्टक हैं, चाहे आप बहुत बुरी तरह से उनके बारे में ही सोच रहे हैं, बहुत बुरा भला कह रहे हैं उनको मन ही मन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप कहीं ना कहीं अपनी स्थिति में, परिस्थिति में उलझे हुए हो, यानी कि अटके हुए आप हो, ठीक है। आपके पार्टनर ने अटके हुए ले हैं, ठीक है। जैसे कि स्टक तो हैं आप हैं, मतलब आपके पार्टनर स्टक नहीं, आप हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको बांध के रखती है और चाहते आप यही हो कि अभी नो कांटेक्ट ख़त्म होके आप दोबारा इनसे कनेक्ट हो जाएं। और डेफिनेटली ये न्यू बिगनिंग को बताता है। पेशेंटली आप किसी चीज़ का वेट करें, या तो मुझे लगता है आपकी इनके कम्युनिकेशन का वेट करें, और या फिर आप चाहते हैं कि आप खुद ही कम्युनिकेट करके इनसे सारी बातें सही कर लें, ठीक है। तो मन की तमन्ना आपकी ये है कि आप कुछ भी करके इस नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, चीज़ें उनसे वापस स्टार्ट करना चाहते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ गलती आपकी तरफ से भी रही होगी, उनकी तरफ से तो मैं देख ही पा रही हूँ, पर आपकी तरफ से भी रही होगी, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप चाहते हो आपको खुशियाँ मिले। ये जो कनेक्शन है आपका, जिसमें थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी हो सकता है, ठीक है, सबके लिए नहीं पर, ठीक है। लेकिन उसमें आप खुशियाँ चाहते हैं, दोबारा रीस्टार्ट चाहते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं आपकी एनर्जी दे रही हूँ। आपके पार्टनर की तरफ से क्या है, नंबर 9, नंबर 39, नंबर 19 और 31 आपके पार्टनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मुझे देखिए इनकी डेफिनेटली आपकी
आप दोनों के कनेक्शन में इनका बहुत कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हैं और उस एनर्जी से बाहर आ जाना चाहते हैं और ये कुछ खुल के आपसे बोलना चाहते हैं। यानी कि अभी तक इन्होंने अपनी एनर्जी को इस तरह से कर रखा था कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन मुझे इनकी तरफ से दिख रहा है कि आप सच्चाई बताना चाहते हैं आपको कुछ, ठीक है। मुझे लगता है कि आपने इनको कोई कमिटमेंट के लिए कहा होगा या फिर आपके साथ कोई एक्शन लेने के लिए कहा होगा, लेकिन ये देखिए रेस्ट एंड रिजोल्यूशन का कार्ड है। ये कोई एक्शन नहीं ले रहे, या तो इनके हेल्थ इश्यूज़ हैं या फिर ये चाहते हैं कि थोड़े दिनों के लिए आप दोनों ब्रेक में रहें, ठीक है। ब्रेकअप नहीं, सिर्फ ब्रेक ले लें। आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो चीज़ें आपको समझ आएगी, ठीक है। यहाँ पे ब्रोकन हार्ट है, कहीं ना कहीं आपने इनका दिल तोड़ा है या फिर किसी न किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अपने दिल को हील करना चाहते हैं, मतलब जो दरार पड़ गई है उसको भरना चाहते हैं और कहीं ना कहीं मतलब जैसे कुछ सच्चाई बताने वाले हैं आपको, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ इस कार्ड को पढ़ूंगी, कुछ सच बताना चाहते हैं अपने बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में आपको। और यहाँ पे रेस्ट एंड रिजोल्यूशन, ये फ़ोन या कॉल आपको नहीं करना चाहते। उससे पहले ये कहीं ना कहीं आपको या तो कॉल या मैसेज आएगा तो सिर्फ क्लियरिटी के लिए आएगा, आपको क्लियरिटी देने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये हील हो रहे हैं, जो पास्ट की बातें हैं, आपसे झगड़ा हुआ है काफ़ी दिन हो गए, मुझे लगता है कि आपका 3 महीने हो गए शायद आपको बात करे हुए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे ये इस चीज़ से बाहर आके आपसे कांटेक्ट करेंगे तो क्लियरिटी के लिए करेंगे, लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि कांटेक्ट इनकी तरफ से नहीं आएगा, आपकी तरफ से देख पा रही हूँ मैं, ठीक है। और डोर टू वैल्यू, ये चाहते हैं कि आप इनकी वैल्यू करें, इस कनेक्शन की वैल्यू समझें। ये ओवरऑल एनर्जी है आपकी, ठीक है। तो आप दोनों चाहते हैं कि इस कनेक्शन की वैल्यू एक दूसरे को पता चले, ठीक है। इसीलिए आप दोनों ने एक दूसरे से एनर्जी वापस ले ली है कि आप इनकी इम्पोर्टेंस समझें और ये आपकी इम्पोर्टेंस समझें, ठीक है। तो इस तरह का मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपसे कौन सी बातें रेजोनेट कर रही हैं। चलिए देखते हैं आगे भी, यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे जो व्यूअर के पार्टनर हैं, इन दिनों मेरे व्यूअर के कनेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं, रिलेशनशिप को इन दिनों किस तरह से देख रहे हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर। ऑल राइट, वॉकिंग अवे। मेरे व्यूअर को कौन है इनके लिए, उनको किस तरह से देख रहे हैं, मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं वो मेरे व्यूअर को किस तरह से देख रहे हैं, कौन है उनके लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स। फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर के प्रति, फीलिंग्स क्या है। व्यूअर के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर के लिए। किंग ऑफ कप्स। वाओ, चाहते क्या हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर, मेरे व्यूअर के लिए क्या चाहते हैं, जो देख रहे हैं उनसे चाहते क्या हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाइड 2 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। डेविल। ऑल राइट, देखिए बॉटम में 5 ऑफ कप्स। ये जो आपके पार्टनर है, देखिए इनके साइन बताऊं तो कैप्रिकॉन मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है, अर्थ साइन मुझे यहाँ पे लग रहा है, इसके अलावा वाटर साइन है, एरीज लियो सेजिटेरियस भी हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, लेकिन यहाँ पे कैप्रिकॉन कोई अर्थ साइन का हो सकता है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, ठीक है। इनमें से कोई आपका साइन होगा या फिर इनका साइन होगा। यहाँ पे देखिए ये मेन एनर्जी बता रहे हैं इनकी, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो भी हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इनसे गलतियाँ हुई है। देखिए मुझे लग रहा है कि आप दोनों की गलती है, किसी एक, जैसे ताली एक हाथ से नहीं बज सकती, उसी तरह से मैं यहाँ पे कहूँगी झगड़ा एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से होता है, ठीक है। चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन आप उस गलती को सुधारने की जगह उसको ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स पड़े हैं, ठीक है। 5 मतलब कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, यानी कि आपको याद कर रहा है कि आपसे जो लगाव था, आपसे जो फीलिंग थी इनकी और किसी से नहीं आती, और ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इनसे गलती हुई है इनसे, ठीक है। उसके लिए पछता भी रहे, कहीं ना कहीं रेस्ट की पोजीशन पे इसीलिए कि इस गलती से बाहर निकले। आपको समझाने की कोशिश करें कि इनसे गलती हुई है तो उसका इनको फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए मून का कार्ड है यहाँ पे, मून की एनर्जी, यानी कि कोई ना कोई फीमेल के कारण या कोई मदर इशू है किसी के, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन अगर नहीं भी है तो कुछ ना कुछ डर है जिसके कारण डर रहे हैं, ठीक है। ये आपके कनेक्शन में किस तरह से देख रहे हैं,
इनको लग रहा है आपके कनेक्शन में कि आप इनको छोड़ दोगे अब, ठीक है, आप इनको छोड़ के चले जाओगे और इनकी बातों को नहीं समझोगे। अगर ये क्लियरिटी भी देने आएंगे तो आप नहीं समझोगे। अगर ये फ़ोन या कॉल करते हैं तो भी आप इनका फ़ोन कॉल नहीं उठाओगे, ठीक है। तो आपको रिप्लाई नहीं करना पड़ेगा या आप रिप्लाई नहीं दोगे, ये ऐसा सोच रहे हैं और आप कहीं ना कहीं इनकी सिचुएशन से बाहर यानी कि चले जाना चाहते हैं, ठीक है, इनको छोड़ के चले जाना चाहते हैं, ऐसा इनको फील हो रहा है आपके कनेक्शन में, ठीक है। मैं इनकी एनर्जी बता रही हूँ आपके लिए, ठीक है। ये आपके लिए ओवरऑल क्या फील कर रहे हैं, करंट एनर्जीज देख रहे हैं हम, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में मुझे ये लग रहा है कि ये सोच रहे हैं कि आप ये बिल्कुल मतलब दुनियादारी से चुप बैठे हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे, कोई एक्शन नहीं है, किसी और से रिलेटेड है तो ये बिल्कुल वहाँ से कहीं से भी रिलेटेड नहीं है, कहीं से भी मतलब जैसे अटैच नहीं है किसी से भी। और ये बिल्कुल शांत इसलिए है कि इनको ये फील हो रहा है कि आपके कनेक्शन में आपसे इनका झगड़ा हुआ है, जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उसमें अब आप वॉकआउट कर रहे हो, यानी कि आप इनको छोड़ के जाने वाले हो, जबकि आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है। आपको किस तरह से देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में या तो न्यू बिगनिंग करोगे या आप किसी और को अपनाना चाहते हो, ठीक है। इस तरह से देख रहे हैं आपको कि आप एक बहुत पैशनेट स्टार्ट करने वाले हो किसी से, इनको छोड़ के, ठीक है। ये बार बार आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे हैं, आप इनको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है, ठीक है। आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये प्यार आपका बना रहे, लेकिन किस तरह से इनको समझ नहीं आ रहा। ये बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है, चुपचाप बैठे हैं, किसी से बात नहीं करते, लेकिन दिल में आपकी कहीं ना कहीं पुरानी यादों को लेके बैठे हैं, ठीक है। आपसे जो प्यार था उसको क्या चाहते हैं आपसे, आपसे चाहते हैं कि जो जगलिंग या जो स्ट्रगल कर रहे हो आप अपने दिमाग में, इनके लिए जो ट्रस्ट इश्यूज़ आपके दिमाग में हैं, आपके आपके पास दो ऑप्शन है, उसमें आप किसी एक को चूज़ करो। और कहीं ना कोई टॉक्सिक एनर्जी है, यानी कि आपके पेरेंट्स कभी आप पे दबाव डाल रहे हैं या कोई और है आपकी ज़िंदगी में, तो इनको बताया जाए, ठीक है, उस एनर्जी से बाहर आएँ, ठीक है। और आपको ये कहना चाहते हैं, आपसे चाहते ही हैं कि अगर कोई भी बंधन है, अगर कोई भी माइंड में जगलिंग है, तो उससे बाहर निकल के दिल से सोचिए कि क्या ये इंसान आपको प्यार करता है कि नहीं। इनकी एनर्जी डेवल एनर्जी आई है, यानी कि आपसे बहुत गहरा रिश्ता रखते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं इस कार्ड को पढ़ूंगी, यानी कि आप जो जगलिंग है इनके लिए माइंड में वो हटा दें, ये चाहते ही हैं, ठीक है। जो भी कन्फ्यूजन है उसको हटा के इनसे बात करें, ये चाहते हैं। देखिए मैं इनका एक्शन देख लेती हूँ, आपकी क्या एक्शन हो सकता है इनका। इवन मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा कि इनका कोई कॉल या मैसेज आपके लिए आएगा, लेकिन चाहते यही हैं कि आप इनसे क्लियरिटी तो मांगिए, कम से कम एक बार तो कॉल करें, ऐसा चाहते हैं। और इनको लग ही रहा है कि आप इनको छोड़ के जाने वाले हो, किसी और से नई शुरुआत करने वाले हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन दिखाई जा रहे हैं, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है तो उनको आप कंटिन्यू करोगे, इनको छोड़ दोगे, इस तरह से एनर्जी आ रही है। चाहते ये हैं कि आपसे इनको आप इनसे एक बार क्लियरिटी तो लो कि क्या बात है, पूछो तो सही, इस तरह से चाहते हैं कि आप कॉल करें। चलिए देखते हैं कि इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। यूनिवर्स गाइड कीजिए, नेक्स्ट 7 डेज़ में इनके एक्शन क्या होंगे। मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनके एक्शन बताइए, नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होंगे। ऑलराइट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। और बॉटम में देखिए मून की एनर्जी आई है। डेफिनेटली या तो आपने कुछ छुपाया है या फिर इन्होंने छुपाया है, लेकिन इनको डर है, कुछ सीक्रेट है आप दोनों में। और ये डर ऐसे हैं कि ये आप खुद ही इन डर को भगा सकते हो, ठीक है, ये एनर्जी ऐसी कहती है मुझे, ठीक है। यहाँ पे कोई पाइसेस हो सकता है, अगेन सारे स्टार साइन है हमारे पास, ठीक है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यानी कि सारे स्टार साइन आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे पाइसेस कोई स्ट्रांगली है और कैप्रिकॉर्न कोई स्ट्रांगली हो सकता है। यहाँ पे देखिए इनके नेक्स्ट एक्शन क्या है, ये आपके रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहेंगे, ठीक है। वर्क का मतलब है कि कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपके पास आना चाहता है, ठीक है, मतलब कोई कम्युनिकेट करना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है। ऐसा नहीं कि आप ही सोच रहे हैं न्यू बिगनिंग की, ये भी सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं डीप डाउन ये रेस्ट की पोजीशन में है, तो आपसे कोई ऐसी बात करना चाहते हैं जिससे आपके दोनों में बैलेंस क्रिएट हो, ठीक है, जो नो कॉन्टैक्ट हो वो ख़त्म हो। तो इनके एक्शन क्या होंगे, ये आपसे बात करना चाहेंगे और कॉल या मैसेज आपके पास आ सकता है। एस ऑफ कप्स बता रहा है कि आपकी नई शुरुआत होगी नेक्स्ट 7 डेज़ में। चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी मुसीबत है, कोई भी स्ट्रगल कर रहे हैं आप रिलेशनशिप में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये आपसे कहीं ना कहीं नई शुरुआत करेंगे। 10 ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये बता रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी में कुछ एंडिंग्स करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि इनको हार्ट ब्रेक देती है, कुछ चीज़ें इनकी टॉक्सिक हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो बार बार आपके साथ रिपीट होते हैं आपके रिलेशनशिप में, तो उनका एंड करने वाले हैं। या कोई रिलेशनशिप है तो वो एंडिंग पे है, या अब न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये
कंप्लीशन का कार्ड भी होता है, कुछ ना कुछ इनकी ज़िंदगी में से कंप्लीट हो रहा है, तो ये नई शुरुआत करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और ये विक्टोरियस होना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। मतलब विक्टोरियस का मतलब ये होता है कि आपके कनेक्शन में जीत हासिल करना चाहते हैं और आपको चाहते हैं कि आप इनका साथ दें, जो भी स्ट्रगल है ये मिल के साथ दूर करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इनके एक्शन हो सकते हैं, लेकिन आज की रीडिंग में मैं यहाँ और कुछ भी बताने वाली हूँ। आपके लिए जो मैसेजेस हैं वो ज़रूर लूँगी मैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले मैसेजेस देख लेते हैं हम। शायद मेरा गाइस थोड़ा सा कार्ड्स इधर कर लेते हैं हम, दिखाई नहीं दे रहा आपको, ठीक है। ऑल राइट, अब दिखाई दे रहा है, यस। चलिए देखते हैं। चलिए हम देख लेते हैं इनके मैसेजेस क्या होंगे, ये आपको अभी देते तो क्या मैसेज देते। चलिए देखते हैं। देखिए मैं ऐसे निकालूंगी क्योंकि इनको शफल करना बहुत मुश्किल होता है, जो भी मेरे हाथ लगेगा वो मैं निकाल लूँगी। ऑल राइट, आपके लिए क्या मैसेज हैं आज के लिए वो देखते हैं हम, ठीक है। एक्सप्रेस योर इमोशंस, आप इनको इमोशंस एक्सप्रेस कीजिए कह रहे हैं, ठीक है। जो भी फीलिंग्स हैं आपकी बताइए। आई वॉन्ट यू एंड लव यू एज यू आर, जैसे भी आप हैं इनको बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें सन कार्ड की तरह मानता हूँ, तो आप इनकी खुशी हैं ये कहना चाह रहे हैं। तुम आँखों से सब कह देती हो, तो आँखों से आप सब कुछ इनको समझा देते हो। यू गिव मी द काइंड ऑफ फीलिंग पीपल राइट नोवेल्स अबाउट इट, आप इस तरह की फीलिंग इनको देते हो कि कोई आपके रिलेशनशिप पे एक नॉवल तक लिख दे। दिस इज़ सच अ डिवाइन कनेक्शन, आपका इनका डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। प्लीज़ स्टे इन माई लाइफ इन एनी सिचुएशन, देखिए सिचुएशन तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपसे यही कहा जा रहा है इनके द्वारा कि आप कोई भी सिचुएशन है उसमें इनके साथ स्टे करिए, यानी कि इनके बने रहिए। आई सी अ हैप्पी फैमिली विद यू, देखिए आपसे शादी की तमन्ना इनकी, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, बिल्कुल। और देखते हैं हम। आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग दैट यू लाइक, मैं आपको वो देना चाहता हूँ जो आपको पसंद हो, ठीक है। मैं मजबूर हूँ, कुछ बातों के लिए मजबूरी बता रहे हैं, तुमको भगवान से मांगना चाहता हूँ। वाह, इनके देखिए मैसेजेस कैसे हैं, जैसे कोई मजबूर है लेकिन फिर भी आपको अपनी जीवन में रखने के लिए कुछ ऐसा करना चाहता है, कोई मैजिक कर देना चाहता है। देखिए जैसे मैं सन कार्ड की तरह तुम्हें मानता हूँ, तुम आँखों से सब कुछ कह देती हो, ये डिवाइन कनेक्शन है, मैं आपके साथ हैप्पी फैमिली देखता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं भगवान से तुम्हें मांगता हूँ। ये सारे मैसेजेस इस तरह की मुझे फीलिंग दे रहे हैं कि ये जो इंसान है आपके जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो बहुत मजबूर है। स्टक एनर्जी इनके साथ आई थी, मुझे एनर्जी दिखी थी, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक महसूस करते हैं कि चाहकर भी आपके लिए कोई काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये एनर्जी इनकी हो सकती है या फिर आपकी भी हो सकती है। तुम सबसे स्पेशल हो, देखिए जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई, ये सॉन्ग है गाइस। कैंसर प्लस लिब्रा आपकी जोड़ी हो सकती है। और लास्ट मेरे पास है मुझसे शादी करोगी, वाह। लास्ट में इन्होंने कह ही दिया, प्रपोजल आ गया आपके पास, ठीक है। तो आपको क्या क्या विचार है आपका इस मैसेज के लिए, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या आप वाकई में इनसे शादी करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या आपका मूड है इनसे शादी करने का, क्या वाकई में तहे दिल से चाहते हैं कि इनसे आपकी शादी हो जाए, या फिर आप कैजुअल कनेक्शन में रहना चाहते हैं, ठीक है। तो आज मुझे आपने ज़रूर बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपके रिलेशनशिप में आप इनसे क्या चाहते हैं, ठीक है। मतलब सच बताइएगा, ठीक है, जो भी आप चाहते हैं। ऑलराइट, तो आज की रीडिंग में बस इतना ही, मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, बाय बाय।